ओम प्रकाश के बेटे ने अधिकारियों को दी खुली धमकी। अरुण राजभर ने पीला गमछा फेंकने पर दी चेतावनी। जन चौपाल में अरुण राजभर का ये विवादित बयान सामने आया। अधिकारियों पर फिर भड़के अरुण राजभर के बयान से राजनीतिक बवाल यहां पर खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर का विवादित बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अधिकारियों को आंख निकाल लेने की धमकी देने के बाद अब उन्होंने एक और विवादित बयान दिया है। बांसडीह तहसील के नारायणपुर गांव में जन चौपाल को संबोधित करते हुए अरुण राजभर ने खुले मंच से चेतावनी दी है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी थाने में पीला गमछा पहनकर जमीन पर फेंकता है तो उनके कार्यकर्ता उसे उठाकर जमीन पर पटककर उसके घर भेज देंगे। उनके इस बयान से प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। इससे पहले भी अरुण राजभर अपने तीखे बयानों के चलते विवादों में रह चुके हैं। अधिकारियों को धमकाने की उनकी भाषा पर विपक्षी दलों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि इस बयान को लेकर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है, लेकिन लगातार अधिकारियों को धमकाने वाले बयानों पर सरकार की ओर से क्या कार्रवाई होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। अगर पार्टी ना हो तो ये पीला गमछा रहत का ना बोला पीला गमछा रहत ना। अगर पीला गमछा खींच के केहू जमीन पर फेंक काम करत हो तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी के उसी जमीन पर पटक करके उनको उसके घर पहुंचाने का काम अगर पार्टी। राणा प्रताप संवाददाता इस खबर पर बलिया से जुड़ गए हैं। राणा प्रताप, अरुण राजभर जो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते, एक बार फिर उनका अधिकारियों के खिलाफ विवादित बयान सामने आया है। जी बता दें कि बलिया के जो बांसडीह तहसील है, उस तहसील के बांसडीह सुलदेव पार्टी के बांसडीह विधानसभा प्रभारी हैं, उनके साथ गाड़ी से जो एसडीएम के स्टोनों थे उनके गाड़ी में टक्कर हो जाने की वजह से ये विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसको लेकर के स्टोनों के द्वारा जो बांसडीह विधानसभा प्रभारी उनका शिकायत थी कि स्टोनों के द्वारा बांसडीह थाने के दरोगा को बुला करके और सिपाही को बुला करके थाने में ले जा करके मुझे मारा पीटा गया था। इसको लेकर के ये जो अरुण राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि 7 तारीख को अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी लोग थाने का घेराव करेंगे, इसमें खुद ओम प्रकाश राजभर जी भी आएंगे। लेकिन बता दें कि कल उन्होंने एक जन चौपाल के दौरान, ये नारायणपुर गांव है जिसमें जन चौपाल किए थे, उस जन चौपाल के दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उक्त बातें बोली हैं कि अगर कोई कर्मचारी या हमारा जो कार्यकर्ता अगर पीला गमछा लगाकर किसी थाने में या किसी ऑफिस में जाता है, अगर वहां के जो कोई कर्मचारी है अगर गमछे को पकड़कर जमीन पर बिकता है तो हमारे कार्यकर्ता ऐसे अधिकारियों को, कर्मचारियों को जमीन पर पटक कर उनके गांव भेजने का काम करेंगे। हालांकि ये विवादित बयान पे इनके जो विपक्षी दल के नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। सियासी गलियारे में जो बलिया में हलचलें मची हुई है। जी लेकिन राणा, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया आई है इस विवादित बयान पर? जी अभी तक माननीय मंत्री जी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हो सकता है कि देर से देर उनकी कोई प्रतिक्रिया हो, क्योंकि आज बलिया में उनकी दौरा था जो किन्हीं कारणों की वजह से रद्द कर दिया गया है। जबकि चूंकि बांसडीह तहसील पे माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम आज था, लेकिन किन्हीं कारणों से रद्द कर दिया गया है। तो माननीय मंत्री जी की तरफ से देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया आती है, और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी अगर मिल जाते हैं तो उनसे इस पर हम लोग प्रतिक्रिया भी तो लेंगे। क्या राणा, अरुण राजभर सत्ता का रोप जमाते हुए नजर आ रहे हैं? उन्हें किसी तरीके का कोई खौफ नहीं है क्योंकि वो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं? यही वजह है कि ये विवादित बयान दे रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अधिकारी उनसे दब के चलेंगे? क्या ये यही सोचकर बयानबाजियां करते हैं, विवादित बयान देते हैं? अब देखा जाए तो जिस तरह से सरकार में इनकी जो छवि है, छवि को देखते हुए जिस तरह से इन्होंने ये किस आधार पर बयान दिए हैं ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सुलदेव पार्टी जो बीजेपी के एक अभिन्न अंग है और सरकार में भी हैं ये लोग, और अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान में जिस तरह से अरुण राजभर जी ने जो बयान दिया है, इस बयान को लेकर के जो विपक्ष के नेता हैं उनकी जो प्रतिक्रियाएं सामने, उसे यही देखा जा सकता है कि सत्ता का
जो हनक होती है, जो सत्ता का दुरुपयोग होता है, उस तरह से करते हुए बयान के माध्यम से नजर आ रहे हैं। लेकिन राणा ओम प्रकाश राजभर भी अपने विवादित बयान से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कहीं ना कहीं अरुण राजभर भी इसी चीज से प्रेरित है और यही वजह है कि वो विवादित बयान देने से नहीं थक रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जो मंत्री जी हैं, ये कहीं ना कहीं जनता के हित की बातों को लेकर के बयानबाजी करते हैं या सुर्खियों में रहते हैं। राणा आपको रोकते हैं। अरुण राजभर खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरुण जी बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। अरुण जी सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं। अरुण जी आपका एक बयान सामने आया है कि आप पीले गमछे की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि अधिकारी कोई भी गमछा जमीन में पटकता है तो अधिकारी को आप जमीन में पटक देंगे। क्या ये सही बयान है? आप किस आधार पर बयान दे रहे हैं कि जनता के बीच आपका प्रभाव कैसे पड़ेगा? जनता के पैसे से अधिकारी कर्मचारी तनख्वाह पाते हैं, तो जो कुर्सी पर बैठ के अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं वो जनता के लिए काम करते हैं, जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, न कि जनता के को जो उनकी समस्याएं हैं निर्दोष उनको फंसा करके उनको मारने पीटने के लिए बैठाए हैं जी। अगर गरीबों को आप मारेंगे पीटेंगे तो उनके साथ अन्याय करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था स्थापित करना चाहती है, जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। लेकिन जो अधिकारी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसे अधिकारी कर्मचारी अगर गरीबों को पीटेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार उस कुर्सी बैठने नहीं देंगे, उनको वापस उनके घर पहुंचा देगी। उसी तरीके से घटना हुई कि अगर उन्होंने हमारे कार्यकर्ता को पीटा है, निर्दोष पीटा है, तो उनको सजा मिली, वो सस्पेंड हुए, वो अपने घर चले गए। लेकिन हम पीले गमछे, हमारा ये सम्मान है, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, हमारी विरासत, हमारे पूर्वजों का सम्मान है। हम पीताम्बरधारी हैं। भगवान कृष्ण भी हमारे पीताम्बरधारी को अपना वस्त्र बनाए हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर हमारे वस्त्र को अपना, हम उनके आदर्श पे चल रहे हैं। तो अगर हमारे आदर्शों पर कोई कुठाराघात करेगा, उसे हमला करेगा तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भारतीय समाज पार्टी संघर्षों से निकल करके आई हुई है पार्टी। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, तो जनता के हितों के लिए हम संघर्ष करते हैं। जनता के साथ कहीं अन्याय होगा तो हम खड़े होंगे, क्योंकि हम शोषण और अन्याय के खिलाफ ही हमेशा लड़े हैं। और जहां भी अन्याय किसी भी धर्म के साथ, किसी जाति के साथ होता है, हम लोग लड़ते हैं। तो अगर हमारे पीले गमछे से किसी को आपत्ति है, किसी को दिक्कत हो रही है, तो वो अपने चश्मे का पावर बदले। मैं तो यही कहता हूँ कि उनके चश्मे में जो नकारात्मक पीले गमछे को लेकर भाव दिख रहा है, वो अपनी नकारात्मकता बदले और सकारात्मक सोचे कि पीला गमछा लेकर के अगर थाने पर हम जा रहे हैं तो हमारी दिल्ली जा रही है, कार्यकर्ता उस तरीके से न्याय देने काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रशासन तो सरकार के इशारे पे चलती है और ऐसे में अधिकारी क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जिससे जनता यहाँ पर अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पा रही है, तो आप इसका जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? देखिए, कुछ अधिकारी कर्मचारी पुरानी सरकार जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की सरकार, बसपा की सरकार से ग्रसित है, उनके विचारधाराओं से, उनके कार्यों से ग्रसित है। वो आज भी कुछ ऐसे, हम सारे अधिकारियों को दोषी नहीं मानते हैं जी, सारे अधिकारी दोषी नहीं है, कुछ जी। अरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरुण जी लगता है आपसे संपर्क टूट गया। खैर आप जुड़े और हमसे बातचीत की है। अरुण राजभर खुद ओम प्रकाश राजभर के बेटे हमसे जुड़े, अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा जो अधिकारी हैं वो सुनते नहीं है, जनता की जो समस्या है उसका हल नहीं करते, अपनी मनमानी करते हो, यही वजह है उन्होंने ये विवादित बयान दिया। हालांकि अब देखना यह है कि इसको लेकर क्या कुछ विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आती है और कैसी राजनीति देखने को मिलती है।